नमस्ते दोस्तों, तेज संगीत एकेडमी में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस लेसन में आपका स्वागत है। तो आज इस लेसन में हम लोग खरज रियाज के बारे में सीखेंगे। खरज रियाज करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है वो इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो के बारे में आप लोग को बताते हैं कि खरज रियाज किस प्रकार की जाती है और इसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो आप लोग अगर मेरा तार सप्तक का जो वीडियो देखे होंगे तो उसमें जिस तरह के इंस्ट्रक्शन बताए हैं, जिस तरह के उसमें कुछ कुछ पॉइंट बताए हैं कि इसे ध्यान में रखकर रियाज करना है, ठीक ठीक उसी प्रकार जब हम लोग मंत्र सप्तक में रियाज करते हैं तो उसमें भी उसी तरह का हम लोग को ख्याल रखना पड़ता है। यानी कि उन सभी चीज़ों के बारे में ध्यान रखते हुए, उन सभी पॉइंट्स के बारे में ध्यान रखते हुए रियाज करना पड़ता है। तो सबसे पहले जब हम लोग रियाज करते हैं तो देखिए, जब हम लोग रियाज करते हैं मंत्र सप्तक में तो तार सप्तक में क्या हुआ था कि हम लोग पूरे जहाँ तक हम लोग जाना चाहते हैं वहाँ तक नहीं भी पहुँच पाती, हमारी गला उतनी ऊंची सुर नहीं गा सकती है। तो हम लोग वहीं से जहाँ तक हम लोग का कंफर्टेबल था, जहाँ तक हम लोग का आवाज़, हमारा वॉइस जहाँ तक गाने में सुर लगाने में आसानी हो रहे थे, वहीं से नीचे लौट जा रहे थे। ठीक उसी प्रकार जब हम लोग मंत्र सप्तक में रियाज करते हैं, खरज रियाज करते हैं। खरज रियाज कहने का मतलब क्या है? जब हम लोग मंत्र सप्तक में जो रियाज करते हैं उसे खरज रियाज ही कहा जाता है। तो हम लोग जाते हैं नीचे, जितना दूर तक उतरने सकते हैं। कोई कोई प तक में अटक जाते हैं, कोई म में जाकर रुक जाते हैं, कोई उससे ग तक भी चला जाता है। तो हम लोग इस तरह से अवरोह प्रकार में हम लोग इसका रियाज करेंगे। तो जहाँ से हम लोग मध्य सप्तक का सा मानते हैं उसी को सा मानेंगे और वहाँ से हम लोग नीचे की तरफ रियाज करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग बता रहे थे, सबसे पहले नंबर की बात करें कि आपको ज़्यादा नीचे तक ज़बरदस्ती सुर नहीं लगाना है। जहाँ तक आपकी आवाज़ जा पा रही है, कंफर्टेबल जहाँ तक लग रहा है, ऐसा नहीं कि गले में खिंचाव आ रहा है, तो वैसे स्थिति में आपको वहाँ तक रियाज नहीं करना चाहिए और आपको वहाँ तक जाना ही है धीरे धीरे करते करते। तो आप वहाँ पर टच कीजिए, थोड़ा सा गाइए, फिर वापस लौट आइए, जहाँ सुर लगता है उसे धीरे धीरे करते करते इसे आगे बढ़ाना चाहिए। और रियाज करते समय काफ़ी तनाव होता है गले में यहाँ पर। तो अगर आपको आदत नहीं है तो ऐसे में क्या होगा कि थकान हो जाए गले में। तो वैसे में क्या कीजिएगा, थोड़ा सा रेस्ट लीजिएगा, 5 मिनट 10 मिनट का रेस्ट, पानी पीजिएगा। देखिए अभी भी पानी मेरे बगल में रखे हैं, तो पानी पीजिएगा 2 घूंट 3 घूंट, उसके बाद में आराम कीजिएगा 10 मिनट, उसके बाद फिर से रियाज कीजिएगा। तो ऐसे करते करते आपका आदत बनते जाएगा और 2-3 महीना होते होते दोस्तों आपका वो आदत बन जाएगा, पानी पीने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये होता है। और दूसरा पॉइंट की बात करें तो दूसरा पॉइंट भी यही है कि जब हम लोग रियाज करते हैं, कभी भी सिंगिंग की पोजीशन में बैठते हैं इस प्रकार से, तो पूरा स्ट्रेट बैठिए, सीधा बैठिए। इस तरह से हमारा रीढ़ की हड्डी जो है ना वो सीधा होना चाहिए। ये बेसिक रूल है। और अधिकतर देखते होंगे कि जो क्लासिकल संगीत सीखते हैं, शास्त्रीय संगीत सीखते हैं, उन लोग का जो अगर नृत्य भी सीखते हैं तो उन लोग का मुद्रा ही कुछ अलग तरह से होती है। उसी प्रकार अगर आप गायकी सीख रहे हैं, वोकल अगर सीखना चाहते हैं, तो आपको कभी भी रियाज कर रहे हैं तो इसी तरह स्ट्रेट सीधी लाइन में बैठना पड़ेगा, रीढ़ की हड्डी सीधा करके बैठना पड़ेगा। तो बहुत से लोग ऐसे झुक के बैठते हैं, तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। और रियाज करते समय, कभी भी रियाज करते समय हमारा नाभि से, ये पेट से ताकत आना चाहिए। जैसे कि हम लोग गाना गाते हैं, सुर लगाते हैं, तो ऐसा महसूस होना चाहिए कि पेट से यहाँ से हवा बाहर आ रही है, तभी हम लोग का सुर सही बैठता है और ये सही रियाज हो पाता है। नहीं तो अगर छाती से अगर सांस लेते हैं, जैसे कि बहाली में देखा जाता है, दौड़ धूप करते हैं, तो उस प्रकार की नहीं, संगीत में पेट से सांस लेना पड़ता है। पेट से मतलब क्या है कि लगे कि पेट से ताकत लगाना पड़ रहा है, उस प्रकार की रियाज करना चाहिए। और चौथा है, मुंह इतना खोलिए कि 2 उंगली इस प्रकार अड़ जाए। कभी भी सरगम अगर कर रहे हैं तो सा जब बोलना पड़ रहा है, मुंह खोलना पड़ रहा है, तो 2 उंगली अड़ जाए, इतना लगभग खोलना चाहिए। उतना जरूरी नहीं कि पूरा अट ही जाए, थोड़ा सा कम भी रहेगा तो चलेगा, यानी कि साउंड परफेक्ट निकलना चाहिए। इस प्रकार से हमारे मुंह खुलना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग अगर सा बोलते हैं तो सा करके कितना बोलते हैं पता ही नहीं चलता है। 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर का मुंह खोलते हैं, तो रियाज करने का तरीका बिल्कुल गलत है। तो और वही बात है कि पांचवा बात है दोस्तों कि हम लोग जल्दी से जल्दी रियाज करना चाहते हैं और 1-2 दिन करेंगे, इसके बाद खरज रियाज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हम लोग को, चाहे आप
इसका प्रैक्टिस हो गया हो, आपका गला में वो सुर बैठ गए हैं, तो भी आप इसे रोज दिन निखारने के लिए डेली आपको कम से कम 5 मिनट 10 मिनट मंद्र सप्तक का रियाज कीजिए। कहने का मतलब खरज रियाज कीजिए 5 मिनट, मध्य सप्तक का रियाज कीजिए और तार सप्तक का रियाज 5 मिनट कीजिए। इस तरह से कुल मिला के 15-20 मिनट तो आपको प्रतिदिन रियाज करना ही चाहिए। सुरों का रियाज करना चाहिए, बाकी गाने तो आप कभी भी गाएंगे और गाते रहिएगा। तो चलिए देर न करते हुए वो सुर लगाते हैं। बस उसके बाद आप लोग को दिखाते हैं कि किस प्रकार से सुर लगाया जाता है और किस प्रकार खरज रियाज किया जाता है। तो खरज रियाज करते समय ध्यान देना, ये देने वाली बात है कि हम लोग रुक रुक के रियाज करेंगे, यानी कि एक सुर में रुकेंगे सांस रुकने तक और इसे 3 बार 4 बार दोहराएंगे, फिर अगला सुर में जाएंगे। सा 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 सुर लगाइए बड़े प्यार से। सा नी 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 धा 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 पा पा गा गा मा गा मा पा धा
धा नी नी सा हा हा तो दोस्तों, खरज रियाज करने का ये बेस्ट तरीका है और इसी प्रकार आप लोग 10 या 15 मिनट डेली रियाज कीजिएगा। और बहुत से लोग ये सोचते हैं कि खरज रियाज करने का क्या ही ज़रूरत है, खरज रियाज इसमें तो खरज में नीचे का मंद्र सप्तक में तो गाना गाया ही नहीं जाता है, मध्य सप्तक में सबसे ज़्यादा गाते हैं और थोड़ा बहुत तार सप्तक में जाते हैं, लेकिन मंद्र सप्तक में तो गाना गाते ही नहीं है, तो इसका रियाज क्यों करें। लेकिन आप लोग को ये जानना चाहिए कि मंद्र सप्तक में आप अगर रियाज करते हैं, यानी कि खरज रियाज आपका जितना ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा करना भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर खरज रियाज आप कर रहे हैं तो रोज़ दिन कम से कम 10 या 15 मिनट खरज का रियाज करना चाहिए। इससे गले में जो है सुर आता है और मधुरता आती है, गले में जो है भारीपन आता है। जब सिंगर्स गाते हैं तो गाने में जो ऊपर का नोट्स लग में जो क्लियर वॉइस निकलता है ना, वो इसी की वजह से निकलता है। अगर आप
अभी तक अगर मंद्र सप्तक में रियाज नहीं किए होंगे, खरज रियाज नहीं किए होंगे, तो आप जब गाते हैं तो आपको पता चलता होगा कि गाते समय आपका बहुत से बच्चों का देखते हैं कि एक्स्ट्रा टोन निकलता है बीच से, जो आवाज़ फटने टाइप से लगता है। तो उसका समाधान करने के लिए क्या है, ये खरज रियाज है। तो इसलिए खरज रियाज किया जाता है, आपके आवाज़ का बेस बनता है। बेस का मतलब कि जो आपका सुर लग रहा है उसका जमीन बनता है। अगर आप मान लीजिए कि आपका जमीन अगर सही रहेगा सुर का, तो पेड़ बहुत ऊंचाई तक बड़ा हो सकता है। इसीलिए इसको रियाज को आधार बोला जाता है। और ये मंद्र सप्तक में जो खरज रियाज किया जाता है उसे हमेशा करना ही चाहिए और रेगुलर करना चाहिए। मैं जिस तरह से आप लोग को बता रहा हूँ कि खरज रियाज कम से कम 10 मिनट कीजिए, 10 मिनट मंद्र सप्तक मध्य सप्तक का रियाज कीजिए और 10 मिनट लगभग तार सप्तक का रियाज कीजिए। और ये रियाज सुबह सुबह कीजिएगा तो सबसे बेस्ट रहेगा। अन्यथा आपका अगर जब भी समय मिले तो आप लोग जब भी समय मिले कर सकते हैं रियाज। वैसा कोई पाबंदी नहीं है कि आप लोग सुबह में ही रियाज करें या शाम में रियाज करें। सुबह में रियाज करते हैं तो उसका अलग फायदा है, अगर शाम में रियाज करते हैं तो उसका अलग मतलब निकलता है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्ते।